जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनका जो जहाँ पर फेस कैम होता है मेरा, उसके पीछे बैकग्राउंड आपको विजिबल नहीं होता, जो स्क्रीन होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। इसी बारे में मेरे पास एक कमेंट आया है जो कि आपको मेरी बैक साइड पर नज़र आ रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, लिखा हुआ है कि अस्सलामुअलैकुम जज़ाकल्लाह भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कि आपने फेस कैम किस तरह से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी फेस की बैकग्राउंड विजिबल नहीं है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जब कोई मुझे वीडियो के लिए कहता है कि इस तरह की वीडियो हमें चाहिए, तो उससे मुझे टॉपिक मिल जाता है जिससे मैं अपनी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जितनी भी अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ वो मैं OBS स्टूडियो से करता हूँ। ये OBS स्टूडियो जो है ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, से आप लोग जैसे मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपने सिर्फ गूगल पर जाकर सर्च करना है OBS, ठीक है। आपके सामने वेबसाइट आएगी, वहाँ से आपने अगर विंडो यूज़ करते हैं तो विंडो, अगर मैक यूज़ करते हैं तो मैक, आपने उसके मुताबिक आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। अब रहेगी बात ये कि मैं अपना जो ये सेटअप मैंने किस तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं। चले मैं इन्हें ऑफ करता हूँ। तो जो इन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ ऑफ, सब चीज़ों को, ठीक है जी। तो जब आप लोग अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे, अगर मैं इसे भी ऑफ कर दूंगा तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब जैसे ही आप लोग OBS स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। आपके पास ये भी शो नहीं होगा, इसकी जगह पर आपको सिंपल सा नज़र आएगा, यहाँ पर भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपने यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ से आपने डिस्प्ले कैप्चर को कर लेना है क्लिक, और यहाँ पर करना है ओके, ठीक है जी। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास डिस्प्ले कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले से एक ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा ऐड नहीं करूँगा, इसे मैं कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैंने यहाँ पर कलर सोर्स ऐड किया हुआ है, ये आपको ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे कर देना है ओके, ठीक है जी। जैसे आप लोग ओके करेंगे तो आपके पास, अब देखें जी, मेरे पास पहले से ऐड है, इसलिए वो एक ही मतलब के जो कैप्चरिंग डिवाइस है ना, उसकी वजह से वो इशू कर रहा है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस पहले से मेरे पास मौजूद है, ये वाली, ठीक है। मैं अब इसके ऊपर करता हूँ डबल क्लिक। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, हमारी वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ फिल्टर्स में, पहले इसके आपको सारे फिल्टर्स मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, मेरी जो स्क्रीन है ना बेसिकली वो इस तरह से है, बैकग्राउंड मेरा कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर सबसे पहला फिल्टर जो लगाया है वीडियो फिल्टर्स के अंदर, वो मैंने लगाया है क्रोमा की का। आपने यहाँ से ऐड करना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगी क्रोमा की, ठीक है। इसके ऊपर आपने कर देना ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें जी, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स किस तरह करनी है कि आप लोगों ने यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके आप लोगों ने सिलेक्ट कलर के ऊपर क्लिक करना है, और जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिमिलैरिटी को थोड़ा सा कम करना है इस तरह से, और जो स्मूथनेस है इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर देना है, ठीक है। और बाकी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप रहने भी दे सकते हैं, ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। और अगर आप मज़ीद मतलब कि मेरे वाली सेटिंग कॉपीज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग्स अपनी दिखा देता हूँ जो मैंने की हुई है। उसे मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इन सेटिंग्स को करने पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी सेटिंग्स हुई पड़ी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इतने हिस्से का आप ये वाली सेटिंग्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें जी, सेटिंग अप्लाई की है तो ये देखें मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने क्रॉप किया हुआ है, जो शैडो पर हिस्सा है ना मेरा, वो मैंने क्रॉप किया हुआ है। यहाँ से क्रॉप वाला ऑप्शन से मैंने अपने मुताबिक से जो मुझे हिस्सा नहीं चाहिए उसे मैंने क्रॉप किया। इसे मैं करता हूँ विजिबल, ये देखें जी, तो मेरा हिस्सा क्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लट को अप्लाई किया हुआ है। ये लट आपको नेट से मिल जाएंगे, आपने लिखना है कि लट्स .cube फ्री डाउनलोड, तो यहाँ वहाँ से आपको काफ़ी सारे लट्स मिल जाएंगे। मुझे ये वाला लट ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यही अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कलर करेक्शन की हुई है, तो वो मैंने अप्लाई की हुई है। तो अब मैं यहाँ से जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा वो मेरी बैक साइड पर स्क्रीन आ जाएगी, और मेरा जो फेस कैम है वो आगे इसी तरह चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज का छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और जिन्होंने ये सवाल पूछा था उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।